श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 40वां सर्ग। बानरों, वृक्षों और राक्षसों की विदाई। इस तरह वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हुए वृक्षों, बानरों और राक्षसों में से सुग्रीव को संबोधित करके महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कहा, सौम्य, अब तुम देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय किष्किंधापुरी को लौट जाओ और वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर अपना निष्कंटक राज्य का भोग करो। महाबाहो, अंगद और हनुमान को भी तुम अत्यंत प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना। महाबली नल अपने ससुर वीर सुषेण, बलवानों में श्रेष्ठ तार, दुर्धर्ष वीर कुमुद, महाबली नील, वीर सतबली, मैंद द्विविध गज, गवाक्ष गवय, महाबली सरभ, महान बल पराक्रम से युक्त दुर्जय वीर ऋक्षराज जामवान तथा गंधमादन पर भी तुम प्रेम पूर्ण दृष्टि रखना। परम पराक्रमी ऋषभ बानर, सुपाटल, केसरी, सरभ, शुंभ और महाबली शंख चूर्ण को भी प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना। इनके सिवा जिन जिन महामनस्वी बानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उन सब पर तुम प्रेम पूर्ण दृष्टि रखना, कभी उनका अप्रिय न करना। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया और मधुर वाणी में विभीषण से कहा, राक्षस राज, तुम धर्म पूर्वक लंका का शासन करो। मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूँ। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। राजन, तुम किसी भी तरह अधर्म में मन न लगाना। जिनकी बुद्धि ठीक है वे राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। अब निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से जाओ। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वृक्षों, बानरों और राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। वे बोले, महाबाहु श्री राम, स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान आपके स्वभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत है। बानर और राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने विनम्र होकर रघुनाथ जी से कहा, महाराज, आपके प्रति मेरा स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके सिवा और कहीं भी मेरा आंतरिक अनुराग न हो। वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। हे रघुकुल नंदन नरश्रेष्ठ श्री राम, आपका जो यह दिव्य चरित्र और कथा है, इसे अप्सराएं मुझे गाकर सुनाया करें। वीर प्रभु, आपके इस चरण अमृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूँगा जैसे वायु बादलों की पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेहपूर्वक कहा, कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। कपे, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें एक एक के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रहूँगा। कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वह सब मेरे शरीर में ही पच जाएं। उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर न मिले,
क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। जय श्री राम। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार निकाला, जिसके मध्य भाग में वैदुर्य मणि थी। इसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। वक्षस्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह सुशोभित हुए जैसे स्वर्णमय गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ हो। श्री रघुनाथ जी के ये विदाई के शब्द सुनकर वे महाबली बानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहां से चल दिए। सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्री राम के हृदय से लग गए और उनका गाढ़ आलिंगन करके विदा हुए। उस समय वे सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री राम के भावी विरह से व्यथित हो उठे थे। श्री राम को छोड़कर जाते समय वे सभी दुख से किम कर्तव्य विमूढ़ तथा अचेत से हो रहे थे। किसी के गले से आवाज नहीं निकलती थी और सभी के नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नता पूर्वक विदा देने पर वे सब बानर विवश हो उसी प्रकार अपने अपने घर को गए, जैसे जीवात्मा विवशता पूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। वे राक्षस ऋक्ष और बानर रघुवंश वर्धन श्री राम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 40वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।